Hello students, let's continue Unit 1 Digital Documentation Advanced. Chapter 2 Adding graphic in a document. When you create a test document using Word, you may need to include some graphic. जब आप वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आपको कुछ ग्राफिक ऐड करने की जरूरत पड़ती है such as images, shapes and other drawing objects. Graphics are added in the test document to support the description provided in the text. Images and picture provide an immediate visual impact to the content. But in the Word, there are the several ways to insert images in a Word document. Number one, inserting an image from a file. इसके लिए क्या करेंगे बेटा? इंसर्ट मेन्यू में जाके इंसर्ट मेन्यू, देन क्लिक ऑन पिक्चर. फ्रॉम दिस ड्राइव आप पिक्चर की फाइल की लोकेशन चूज करेंगे. डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, जैसे आपने कौन से ड्राइव में रखी हुई है पिक्चर्स. सपोज आपने लोकेशन चूज कर ली, उसके बाद आप क्लिक करते हैं और इंसर्ट. अब आपकी पिक्चर वाली फाइल आपके डॉक्यूमेंट में आ जाती है. आप पिक्चर फाइल को के नोट्स को पकड़ के उसको ड्रैग करके इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं. इस तरह से आप बेटा पिक्चर्स की नोट्स को ड्रैग करके इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं. आप ये देखेंगे आपने पिक्चर का साइज छोटा कर लिया. अब आप सेकेंड मेथड, आप पिक्चर को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं? क्लिप आर्ट से. Inserting images from clip art. इंसर्ट टैब में जाएंगे. इसके लिए भी इंसर्ट में कहाँ पे क्लिक करना है आपने? क्लिप आर्ट. इलस्ट्रेशन, बेटा ये ऑफिस 16 है. ऑफिस 16 में जो क्लिप आर्ट है ये आपको ऑनलाइन सर्च करना पड़ता है, ये इलस्ट्रेशन में नहीं होगा. तो इसके लिए आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे. पिक्चर्स था ना कहाँ हमारा बेटा? ऑनलाइन पिक्चर्स. यहाँ पे आप क्लिप आर्ट लिख के पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस 16 में क्लिप आर्ट आपको सीधा नहीं मिलता. तो यहाँ लिखेंगे क्लिप आर्ट और आपके पास डिफरेंट पिक्चर्स आ जाएंगी. जैसे आपने कोई भी पिक्स चूज करनी है तो आपने सिलेक्ट कर लिया और इंसर्ट. आपकी पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगी और इंसर्ट हो जाएगी. इस तरह से आप पिक्चर कर सकते हैं. इस तरह से आप इसको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं. पिक्चर्स के नोट्स आ गए आपके पास. जैसे ये जूम है तो जूम में आपने इसका साइज 100% कर दिया. अब इसका साइज आप और छोटा बड़ा भी कर सकते हैं. जैसे आपने पेज डाउन से नीचे गए, ये नोट्स आ रही हैं आपके पास पिक्चर्स की. आप इसको सिलेक्ट करके आपने छोटा कर लिया.
इस तरह से आप पिक्चर के साइज को अपना कंप्रेस कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं उसकी नोट्स को पकड़ के। इसी तरह से इमेजेस जो है आप किसी स्कैनर से भी डाल सकते हैं। स्कैनर से आप फाइल को सेव कर सकते हैं और फिर आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से आप किसी भी पिक्चर को, जैसे आपने कुछ भी पिक्चर क्लिपबोर्ड पे रखी है कट करके, तो आप वहां से भी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद होता है बेटा मॉडिफाई एन इमेज। आप किसी भी इमेज को मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो आप वो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। समटाइम यू नीड टू मॉडिफाई द इंसर्टिंग इमेज। आपने कई बार क्या होता है आपको मॉडिफिकेशन करनी है। मॉडिफिकेशन मतलब होता है जो आपने पिक्चर्स डाली हैं उसमें चेंजेस करने हैं। तो उसके लिए कैसे करते हैं, आपने पिक्चर को सिलेक्ट किया और उस पर डबल क्लिक किया तो आपके सामने पिक्चर टूल आ जाता है। पिक्चर टूल से आप उसका पिक्चर का स्टाइल ले सकते हैं, कोई भी स्टाइल यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे सपोज आपने ये स्टाइल चूज कर लिया, पिक्चर्स का आप यहाँ से बॉर्डर बना सकते हैं। डिफरेंट बॉर्डर्स हैं आपके पास और आप उसके बॉर्डर को चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप पिक्चर को सिलेक्ट करके इस पे कोई भी पिक्चर्स का लेआउट, पिक्चर का यहाँ से बॉर्डर चूज करके बॉर्डर को लगा सकते हैं। ये डिफरेंट बॉर्डर्स हैं। आपने किसी भी कलर का बॉर्डर बनाना है तो आपने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ से कलर कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं। कंप्रेस कर सकते हैं, पिक्चर को साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, कलर्स लगा सकते हैं, आप करेक्शन कर सकते हैं, डिफरेंट पिक्चर के स्टाइल चूज कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर के इफेक्ट लगा सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर टेस्ट लिख सकते हैं, उसको क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। आप कुछ चाहते हैं कि कुछ अनवांटेड एरिया आप क्रॉप करना चाहते हैं तो वो भी आप काम कर सकते हैं। तो ये क्रॉपिंग हो गई। इस तरह से आपने नीचे का ब्लैंक एरिया मैंने हटाना था वो हटा दिया। आप रोटेट कर सकते हैं। रोटेट आप किसी और एंगल पे, जैसे आपने रोटेट कर दिया डिफरेंट एंगल पे आप उसे रोटेट कर सकते हैं। डिलीट कर सकते हैं। ड्राइंग आप कोई भी इस तरह से पिक्चर में काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा पिक्चर टूल। इसके बाद हम आते हैं इंसर्ट शेप। आप डिफरेंट शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं या डिफरेंट शेप्स दे रखी हैं आपको, कोई भी शेप लेके आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोई भी चार्ट्स बना सकते हैं। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं इमेजेस में।